नमस्कार। आदरणीय प्रधानाध्यापिका जी, उप प्रधानाध्यापिका जी, पर्यवेक्षक जी, मेरा सह अध्यापक वर्ग और मेरी छात्राओं, आप सभी को हिंदी दिन की ढेरों सारी शुभकामनाएं। सोचो हिंदी, लिखो हिंदी, बोलो हिंदी, पढ़ो हिंदी। 14 सितंबर हिंदी भाषा को समर्पित किया गया है। 14 सितंबर हिंदी दिवस पूरे भारत में मनाया जा रहा है। हिंदी केवल भाषा नहीं, यह हमारी संस्कृति का दर्पण है। यह हमारे विचारों को, हमारी भावनाओं को और हमारी पहचान को सबसे सरल रूप में प्रकट करती है। जब हम हिंदी बोलते हैं तब तो हमें अपनेपन का एहसास होता है। दुनिया में हिंदी आज सशक्त भाषा बनकर उभर रही है। विदेशों में भी हिंदी पढ़ाई और बोली जा रही है। यह हमारे लिए गर्व की बात है कि हम उस भाषा से जुड़े हैं जिसे करोड़ों लोग बोलते हैं और समझते हैं। लेकिन साथ ही यह हमारी जिम्मेदारी भी है कि हम हिंदी का हमेशा सम्मान करें। हिंदी से ही भारत की आत्मा जुड़ी है। हिंदी से ही हमारी एकता मजबूत होती है। भारत विविध भाषाओं, संस्कृतियों और परंपराओं का देश है। यहाँ सैकड़ों भाषाएं बोली जाती है, लेकिन हिंदी को एक विशेष स्थान प्राप्त है। इस दिन का उद्देश्य यह है कि हिंदी भाषा को सम्मान देना, उसके प्रचार को बढ़ावा देना और लोगों को हिंदी के महत्व के प्रति जागरूक करना। जिस राष्ट्र की भाषा कमजोर हो जाती है, उसका संस्कृति से नाता कमजोर हो जाता है। इसलिए आज आवश्यकता है कि हम हिंदी को केवल बोलचाल तक सीमित न रखें, बल्कि इसे विज्ञान, तकनीक, व्यापार और अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक ले जाएं। यदि जापान अपनी भाषा पर गर्व कर सकता है, यदि फ्रांस अपनी भाषा को सर्वोपरि मानता है, तो हम भारतीय भी हिंदी को आत्मसम्मान और गौरव के साथ अपना सकते हैं। हमारा भारत देश विविधतापूर्ण है। यहाँ अलग अलग धर्म के, अलग अलग जाति के, अलग अलग भाषाएं बोलने वाले, अलग अलग खान पान के, अलग अलग वेशभूषा पहनने वाले लोग रहते हैं। ये विविधतापूर्ण देश में हम एकता दिखाई देती है। देश में हमें एकता दिखाई देती है। सभी लोग भाई बहन की तरह इकट्ठे रहते हैं। हिंदी भाषा ने ही देश को एकता के सूत्र में बांध के रखा है। देश को एक रखने में हिंदी का ही बड़ा योगदान है। हिंदी विश्व की बड़ी भाषा है, लेकिन इतना काफ़ी नहीं है। हमें इसे अपने व्यवहार, शिक्षा, प्रशासन में भी उपयोग करना चाहिए। अंग्रेजी और अन्य भाषाओं का ज्ञान जरूरी है, लेकिन अपनी मातृभाषा और राष्ट्रभाषा का सम्मान करना और उसे आगे बढ़ाना सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। प्रिय छात्राओं, आप देश का भविष्य है। नई पीढ़ी के रूप में आप पर यह दायित्व है कि आप हिंदी का प्रयोग करें, उसे अपनाएं और उसका प्रचार और प्रसार करें। आप जब सोशल मीडिया, तकनीक और शिक्षा में हिंदी का उपयोग करेंगे, तभी यह भाषा आधुनिकता के साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ेगी। हमें याद रखना चाहिए कि भाषा केवल संचार का माध्यम नहीं, बल्कि आत्मसम्मान और पहचान का प्रतीक है। यदि हम हिंदी को नज़रअंदाज करेंगे तो यह हमारी जड़ों से दूर जाने जैसा होगा। जब एक बच्चा जन्म लेता है तो वह माँ के पेट से ही बोली सीखकर नहीं आता। उसे भाषा का पहला ज्ञान अपने माता पिता के द्वारा बोले गए प्यार भरे शब्दों से ही होता है। यह भाषा है हमारे सम्मान, स्वाभिमान और गर्व की। हिंदी ने हमें एक नई पहचान दिलाई है। जीवन में भाषा का सबसे अधिक महत्व होता है। माना कि भाषा विचारों को व्यक्त करने का एक साधन मात्र है, लेकिन इस साधन में वो बल है जो दुनिया को बदल सकता है। विभिन्नताओं के बीच एक भाषा ही है जो एकता का आधार बनती है। हम सभी को इस एकता के साधन का सम्मान करना चाहिए। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, जिसे सम्मान देना हमारा कर्तव्य है। तो आइए इस हिंदी दिवस पर हम सब संकल्प करें कि हम हिंदी का सम्मान करेंगे। घर, विद्यालय
और कार्यक्षेत्र में इसे बढ़ावा देंगे और आने वाली पीढ़ी को भी इसकी महत्ता समझाएंगे। अंत में मैं अपनी बात कुछ पंक्तियों से समाप्त करना चाहती हूँ। हिंदी है भारत की पहचान, हिंदी है देश महान। हिंदी है भारत की पहचान, हिंदी से ही है देश महान। आओ मिलकर करें ये प्रयास, हिंदी बने विश्व की आवाज़। आओ मिलकर करें ये प्रयास, हिंदी बने विश्व की आवाज़। हिंदी हमारी शान है, हिंदी से हिंदुस्तान है। हिंदी हमारी शान है, हिंदी से हिंदुस्तान है। भाषाओं के इस गुलशन में हिंदी सबसे महान है। भाषाओं के इस गुलशन में हिंदी सबसे महान है। धन्यवाद। जय हिंदी, जय हिंद हमारा।